बिहार में कमल का कमाल है। आत्मनिर्भर बिहार मोदी के नाम का धमाल है। और वोट से पहले और नतीजों के बाद बिहार ने बाजी पलट दी। बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। महिलाओं का खुलकर वोट पड़ा है, जमकर वोट पड़ा है। हमारी महिलाएं अंधी नहीं है, आप खोल कर देखिए पूरे विकास को। नीतीश कुमार भी समाज के हर क्षेत्र हर वर्ग का विकास किए हैं। वहाँ काट दिया है। एनडीए सरकार बनेगी, जय एनडीए, जय एनडीए। ये कन्फर्म था, पहले बिहार के जनता ने तय कर लिया था कि विकास को वोट देना है, नीतीश कुमार को रखना है। और वोट से पहले जहां जन सैलाब का भ्रम था, नतीजों से पहले अब सन्नाटा है। और वोट से पहले जहां बदलाव की खुमारी थी, ये बेरोजगारी हटाओ आंदोलन है। नतीजों के बाद अब हकीकत की बारी है। रैलियों की रेलम पेल भीड़ और एग्जिट पोल्स के बहकावे में महागठबंधन फंस गया था। अब जात पात और नफरत धर्म की राजनीति से ऊपर उठ करके लेकिन इतना स्पष्ट है कि बिहार के लोगों ने मन बना लिया है एक नई सरकार का। कांग्रेस गठबंधन पूर्ण बहुमत से अधिक सीटों पर जीतने जा रही है। देखिए, बड़े मार्जिन के साथ जो है महागठबंधन की सरकार नीतीश कुमार के खिलाफ जो है बनने वाली है। जहां जीत की उम्मीद में मिठाइयां बनने लगी थी, कार्यकर्ताओं की भीड़ जश्न मनाने जुट गई थी। वो चढ़ते सूरज के साथ कोहरे की तरह छटती गई। दोपहर पार होते होते महागठबंधन के दफ्तरों पर सन्नाटा तारी होने लगा, क्योंकि सत्ता का सपना टूट चुका था। और दूसरी ओर जैसे जैसे सूरज चढ़ता गया, कमल खिलता गया। जहां शिकस्त की मायूसी थी, वहां जश्न की रौनक दिखने लगी। नरेंद्र मोदी को जय जहां उम्मीदों के लड्डू नदारत थे, वहां मिठाइयां बंटने लगी। जहां बदलाव का डर था, वहां सत्ता की बरकरारी का जोश दिखने लगा। बिहार का लोग अब बात बनाने पे वोट नहीं देता है, विकास पे देता है। पूरे बिहार की जनता का जीत है। बिहार में बाजी पलटी है। चुनावी नतीजों के अनुमान और 40 घंटे की चकल्लस के बाद जब ईवीएम ने नतीजे उगले तो महागठबंधन चारों खाने चित हो चुका था। बिहार ने मोदी के काम और नीतीश के नाम पर भरोसा किया। बिहार ने इस बार के चुनाव में जो जनादेश दिया है, उसमें ना तो महागठबंधन के लिए बहुत बड़ा बदलाव है और ना एनडीए के लिए बहुत बड़ी तब्दीली। क्योंकि बिहार के नक्शे पर महागठबंधन बनाम एनडीए के फुटप्रिंट्स पर नजर डालें तो 2015 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को जितनी सीटें मिली थी, तकरीबन उतनी ही सीटें इस बार के चुनाव में भी एनडीए के खाते में आती हुई दिखाई दे रही हैं। ये बात और है कि महागठबंधन और एनडीए के होल्ड एरिया में तब्दीली देखी गई है। मसलन 2015 के विधानसभा चुनाव में दक्षिण पश्चिम बिहार में महागठबंधन का जलवा था और उत्तर पूर्व बिहार में एनडीए का। लेकिन इस बार उत्तर पूर्व की कुछ सीटें महागठबंधन के खाते में गई, तो दक्षिण पश्चिम बिहार की कुछ सीटों पर एनडीए ने सेंध लगाई। और नतीजा हुआ जो 5 साल पहले बिहार में हुआ था। मतलब बिहार ने मोदी के काम और नीतीश के नाम पर एनडीए को स्पष्ट जनादेश दिया, जबकि महागठबंधन अपने सुनहरे वादों के बावजूद बिहार का यकीन जीतने में पूरी तरह से नाकाम रहा। बिहार के लोग भी, मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं एक नेचुरल सी प्रक्रिया होती है कि एक लंबे समय तक कोई सीएम होते हैं तो एक उनकी एंटी इनकम्बेंसी होती है, जिसमें कि चिराग पासवान हमारे साथ थे और जो आंकड़ा है उसमें भी दिख रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आने वाले दिनों के लिए यह जरूरी है, बिहार के लिए और भाजपा के लिए, बिहार के भविष्य के लिए, कि भाजपा का सीएम होना चाहिए।
बिहार में एनडीए की बाइज्जत वापसी से चुनावी पंडित हैरान है। पूरे 3 चरणों के चुनाव से लेकर नतीजों से एक दिन पहले तक तेजस्वी की रैलियों की भीड़ का जादू ऐसा था कि बिहार में चमत्कार का सपना दिखाया जाने लगा था। लेकिन बिहार में जो जादू मोदी कर गए थे, उसका नतीजा ईवीएम से निकलने लगा तो पासा पलट गया। इस बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के या भारतीय जनता पार्टी ने विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा था। भारतीय जनता पार्टी के इसी विकास के मुद्दे को तेजस्वी ने रोजगार का ख्वाब दिखाकर चैलेंज किया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार के इस वादे की हकीकत याद दिलाई तो तेजस्वी की रैलियों से बूथ तक जाते जाते मतदाताओं का मन बदल गया। पहले दस्तखत से लगभग 10 लाख नौकरियां निकाली जाएंगी और ये जितनी भी नौकरियां राष्ट्रीय जनता दल जो वादा कर रही है, जो देगी पहले कैबिनेट में, ये सरकारी नौकरियां हैं। रोजगार के इसी ट्रम्प कार्ड के भरोसे तेजस्वी ने महागठबंधन की नैया सत्ता के किनारे तक पहुंचाने का ख्वाब देखा था, लेकिन तेजस्वी के ये वादे बिहारी वोटर्स को उतने ही खोखले लगे जितने कांग्रेस ने दूसरे राज्यों में किए थे। कांग्रेस ने एमपी में 10 दिनों के अंदर किसानों के 10 लाख का कर्ज माफ करने का वादा किया था। कांग्रेस ने 2 साल पहले छत्तीसगढ़ में भी कर्ज माफी का वादा किया था। पहले साल किया भी, लेकिन फिर मुकर गए। मोदी जी 10 दिन आप गिनना और 10 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ के हर किसान का कर्जा माफ करके दे देगी। महागठबंधन ने झारखंड चुनाव में भी 5 लाख नौजवानों को रोजगार का वादा किया था। वो वादा भी झूठा निकला और जब पीएम मोदी ने बिहार की चुनावी रैलियों से तेजस्वी की सरकारी नौकरी वाले झांसे के खिलाफ लोगों को चेताया तो बिहार के वोटर्स ने मोदी की बात पर ज्यादा यकीन किया। वो लोग जिन्होंने बिहार को अंधेरे और अपराध की पहचान दी, वो लोग जिनके लिए रोजगार देना करोड़ों की कमाई का माध्यम है। तेजस्वी को उम्मीद थी कि जिस बिहार में बेरोजगारी की दर करीब 12% को छू रही है, वहां रोजगार और वो भी सरकारी नौकरी देने का वादा वोट खींचने में कामयाब होगा। लेकिन देश के दूसरे राज्यों में तेजस्वी के साथ ही महागठबंधन के पुराने पाप तेजस्वी के वादों की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी थे। बिहार चुनाव में तेजस्वी की रैलियों में उमड़ते जनसैलाब की तस्वीर कुछ कहती थी। इस जनसैलाब को महागठबंधन के झांसे से बाहर निकालने के लिए मोदी ने जंगल राज वाला तुर्क का इक्का निकाला था। तेजस्वी को जंगल राज का युवराज बताकर पीएम मोदी ने बिहार के मतदाताओं को सतर्क किया। सतर्क उन लोगों से जिनका इतिहास बिहार में जंगल राज का है। जो लॉलीपॉप दिया था, लेकिन शायद बिहार के नौजवान वोटर्स को लालू के जमाने का वो जंगल राज शायद पता नहीं था। तब बीजेपी ने लालू के कथित जंगल राज का कखारा बिहारियों को सुनाया। जंगल राज इसलिए क्योंकि रोज सुबह शाम बिहार में होता था झ से झंझट और झाम। जैसे बिहार में महागठबंधन की जीत का क्या मतलब होगा, ये बीजेपी ने जंगल राज के का खागा के जरिए वोटर्स को समझाया था। और तब बिहार में पढ़ा जाने लगा था क से क्राइम, और बिहार को कांपने पर जो मजबूर करता था वो था इसी क्राइम से पैदा हुआ ख से खतरा। 3 दशक पहले की सियासत और बिहार में सरकार के कामकाज के तौर तरीकों पर बीजेपी ने जो वादे किए वो बेहद डरावने थे। लालू और अपराधियों के बीच काफी अच्छी थी यह से यारी, जिसके कारण ही बेकसूर जनता की कनपट्टी पर बंदूक लगाकर मांगी जाती थी र से रंगदारी। बिहार में अपराध और अत्याचार से लेकर अपहरण, लूट, डकैती और कत्ल तक के गुनाहों की फहरिस्त बीजेपी ने चुनाव प्रचार के वीडियो में गिना डाली थी। जंगल राज में शब्दों की वो डिक्शनरी ही तैयार की थी जिसकी गूंज हर गली और हर मोहल्ले में सुनाई देती। इसमें तेजाब कांड से लेकर टेंडर के लिए हत्या जैसी विभत्स घटनाओं का जिक्र किया था। पूरा सीवान ही नहीं, बिहार भी शहाबुद्दीन के नाम से तो जेल में बंद खतरनाक गैंगस्टर शहाबुद्दीन से लालू यादव की नजदीकी भी याद दिलाई थी। लालू जिसे चाहता था उसे अपने कारिंदे शहाबुद्दीन से कहलवा कर ध से धमकी दिलाता था। और ये भी याद दिलाया कि लालू यादव के
उसी वंश और विरासत को आगे बढ़ाने की चाल इसी चुनाव में की जा रही है। आज उसी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। ये भी जनता को झांसा देकर उनका श से शोषण करने का श से षड्यंत्र रच रहे हैं। बिहार में एनडीए का आंकड़ा आरजेडी से भले ज्यादा रहा हो, लेकिन तेजस्वी की रैलियों में उमड़ती भीड़ और नीतीश की खींच का नतीजा सामने आ चुका है। जेडीयू से करीब दोगुनी सीटों पर कामयाबी पाने वाले तेजस्वी के सामने नीतीश की जनता दल यूनाइटेड कुछ कमाल नहीं कर सकी। हालांकि चुनाव के आखिरी चरण में नीतीश कुमार ने अपनी तरफ से इमोशनल ब्रह्मास्त्र चल दिया था। और ये मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। और ये मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। लेकिन नीतीश का ये दांव भी उतना कमाल नहीं कर सका और नीतीश कुमार की पार्टी हाफ सेंचुरी भी नहीं लगा सकी। इस बार के बिहार चुनाव के नतीजों के बाद एनडीए में नीतीश का कद घटा है। अब तो चर्चा यहां तक शुरू हो चुकी है कि बिहार का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से बनाया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास नीतीश के मुकाबले 2 गुना ज्यादा विधायक हैं। अगर ऐसा होता है तो नीतीश कुमार के लिए ये बड़ा झटका भी हो सकता है और मौका भी, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू दोनों पार्टियों की ओर से अभी दबे छिपे शब्दों में मुख्यमंत्री पद को लेकर दावेदारी शुरू हो चुकी है। एक साल में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि ब्रांड नीतीश खत्म हुआ हो या ब्रांड आरजेडी प्लस हुआ हो। सिर्फ और सिर्फ हम कोविड-19 के इम्पैक्ट की वजह से हारे। बिहार में एनडीए के सुशासन ने जो काम किया है उसके कारण आज हम फिर से एनडीए का नेतृत्व बहुमत में आ रहा है और इसके लिए मैं बिहार की जनता को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, एनडीए गठबंधन की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। सीएम पद को लेकर जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं की ओर से दावेदारियां शुरू हुई हैं, वो नीतीश के लिए मुनासिब नहीं दिखती। नीतीश जी जो हमारे 50% पे हैं, तो थोड़ा सा नैतिकता के आधार पर कि भारतीय जनता पार्टी का बीजेपी का बिल्कुल। वैसे बीजेपी ने शायद पहले ही नीतीश को बिहार से बाहर करने का प्लान बना लिया था, क्योंकि चुनाव नतीजों से पहले ही अश्विनी चौबे से लेकर कई और बीजेपी नेताओं ने नीतीश को दिल्ली जाने की सलाह दे दी थी। नीतीश कुमार ऐसे तो सत्ता के बड़े माहिर खिलाड़ी रहे हैं। एनडीए से महागठबंधन और महागठबंधन से एनडीए में छलांग लगा चुके हैं। ऐसे में बहुत मुश्किल नहीं कि बीजेपी से दरकिनार किए जाने के कारण या फिर सीएम पद की कुर्सी गंवाते देख नीतीश कुमार कोई क्रांतिकारी कदम न उठा ले। आप आंकड़ा देख लीजिए, बराबर बराबर का आ रहा है, सब लो मार्जिन है और हमारा स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर जा रहा है। ये तो मैं कह रहा हूँ साफ तौर पे। ये आशंका तब और बढ़ सकती है जब चुनाव परिणाम के आखिरी आंकड़े जारी होंगे, क्योंकि रुझानों में दोपहर तक पिछड़ती आरजेडी शाम होते होते कम बैक करने लगी थी और बतौर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी सत्ता के ऊपर हक जताने की बड़ी दावेदार पार्टी हो चुकी थी। टीम न्यूज़ नेशन।